श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 7 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग 4 दिसंबर तक हैं और 4 दिसंबर तक इन राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग। ऐसा मैं गुरु की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय में जब गुरु गोचर करेंगे कर्क राशि में तो उससे जो राशि के जातक के योग बनेंगे उसकी जानकारी मैं दे रहा हूं और यह जानकारी पूर्णतः सत्य है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है। तो गुरु जो वर्तमान समय में मिथुन राशि में विराजमान है और इस राशि में अक्टूबर 18 तक रहेंगे और उसके पश्चात फिर जो गुरु है वो गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में और इस राशि में महज कुछ दिनों तक रहने के बाद जो है 5 दिसंबर को जो है पुनः वक्री चाल चलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे और फिर यहीं पर मिथुन राशि से फिर आगे बढ़ेंगे। तो साल भर में तीसरी बार गुरु का परिवर्तन होगा। सर्वप्रथम वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं गुरु जो है और फिर कर्क राशि में आएंगे और फिर कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से गुरु की जो स्थिति रहेगी और गुरु के जो है राशि परिवर्तन से और स्थिति बदलने से जिन भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं, वो आप अवश्य ध्यान रखें। अगर बात करें ग्रहों की तो कुंडली में 8 ग्रह हैं, इनमें 2 भागों में बांटा गया है, 4 शुभ ग्रह और 4 अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह जो है वो सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, चंद्र, शुक्र, ये सभी शुभ ग्रह हैं। वहीं बात करें मंगल, राहु, केतु, शनि की तो ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर बुध के रहने पर है 20वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, गुरु के रहने पर 24 वर्ष तक विवाह हो जाते हैं, चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष तक विवाह के योग हो जाते हैं, शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर बात करें मंगल की तो मंगल के रहने पर 28वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, राहु के रहने पर भी 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो अधिकतम 37 वर्ष, पितृ दोष है तो अधिकतम 37 वर्ष और काल सर्प दोष तो अधिकतम 42 वर्ष तक विवाह के योग बनते हैं। उससे पूर्व विवाह के योग नहीं रहते हैं या तय भी होते तो किसी कारणवश विवाह में बाधा आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है। वहीं बात करें अगर मंगल शुक्र के साथ विराजमान है तो ऐसी परिस्थिति में जो जातक के विवाह में कभी कभार बाधा भी आती है। बुध शुक्र के रहने पर भी जो है विवाह में बाधा आती है। अगर गुरु द्वादश भाव में बैठा है तो भी विवाह में बाधा आती है। ग्रहों की स्थिति से अगर गुरु का संयोग 12वें भाव का है तो भी विवाह में बाधा आती है। तो यह कई प्रकार के जो है बाधाएं जो आती हैं। इसके अलावा कुंडली में कई ऐसे दोष लगते हैं जिससे भी विवाह में बाधा आती है, जैसे काल सर्प दोष हो गया, गुरु चंडाल दोष हो गया, इसके अलावा अंगारक दोष है, पितृ दोष है। तो ये सभी जो दोष हैं इसके चलते जो विवाह में बाधा आती है, योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर अगर आप इसका निवारण करा लेते हैं तो विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुरु के गोचर से जिन 7 राशि के जातक के 4 दिसंबर तक विवाह के योग है, क्योंकि इस वर्ष 4 दिसंबर तक ही विवाह मुहूर्त है और उसके पश्चात फिर फरवरी में विवाह का संयोग है। तो गुरु के चलते जो है जिन 4 राशि के जातक के विवाह के योग हैं, नवंबर और दिसंबर में 7 राशि के जातक के योग बनेंगे, उसकी जानकारी मैं दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ वैवाहिक प्राथमिक जानकारी देता हूं। अगर सूर्य की बाधा के चलते विवाह में बाधा आ रही है लड़का या लड़की की, तो विवाह प्रस्ताव के जाते समय थोड़ा गुड़ खाकर और पानी पीकर जाना चाहिए। इससे जो विवाह में बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। बात करें अगर सूर्य को मजबूत करने के लिए तो रोजाना सूर्यदेव को जल दें और इस समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से भी जो है सूर्य मजबूत होता है। अगर कुंडली में मंगल के चलते दिक्कत आ रही है तो पहले तो अगर प्रबल मांगलिक है तो दोष निवारण अवश्य कराएं। लड़कियां कुंभ विवाह और लड़के अर्क विवाह पूजन कराएं। मंगलनाथ मंदिर में जो है उज्जैन में, वहां पर जो है आप मंगल का निवारण करा सकते हैं। तांबुआ का एक चकोर टुकड़ा जमीन के अंदर दबाने से भी जो है शीघ्र विवाह में जो आ रही बाधा वो दूर हो जाती है। हर सोमवार और शनिवार के दिन जल में, गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे शनि की बाधा, राहु और केतु की बाधा समाप्त हो जाती है।
शनिवार को बहते पानी में नारियल बहाएं, इससे राहु की बाधा समाप्त हो जाती है। तो ये तो कुछ उपाय थे, उन उपायों को करना है और इन उपायों को करने से जो है विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। शुक्र को मजबूत करने के लिए सोमवार और शुक्रवार के दिन गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त हो। अब बात करते हैं कुछ प्राथमिक जानकारी आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। तो मंगलवार के दिन का चयन विवाह के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन विवाह न करने की सलाह दी जाती है। भद्रा में विवाह करना श्रेष्ठकर माना जाता है। खरमास और चतुर्मास में विवाह नहीं करना चाहिए। हालांकि पंजाब और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में जो है नवरात्रि के 9 दिनों में जो विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं तो उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है और ऐसे नवरात्रि के दिनों में विवाह कार्यक्रम कर सकते। 2 कन्या का विवाह एक समय में नहीं करना चाहिए, एक साथ नहीं करना चाहिए। एक कन्या का वैवाहिक कृत समाप्त होने के बाद द्वार भेद करके जो है विवाह करना चाहिए। एक समय में 2 शुभ काम नहीं करना चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए। वर्ष भेद जरूरी है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध माना जाता है। विवाह के पश्चात 1 साल तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है। विवाह में स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। बड़े छोटों का पैर लग जाए तो वो दोष भी नहीं लगता है। विवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थी, द्वादश, चंद्रमा ग्राह्य। विवाह में षष्ठी, अष्टमी, दशमी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्त आदि तिथि निषेध है। तो इन तिथियों का परित्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि गुरु की स्थिति क्या है। तो गुरु वर्तमान समय में मिथुन राशि, मिथुन लग्न में है। तो मिथुन राशि के जातक के लिए शुभ योग है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। इससे पूर्व जो है गुरु आपके द्वादश भाव में था, इसके चलते आपके विवाह में बाधा आ रही थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है गुरु जो है आपके लग्न भाव में मिथुन राशि के, तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा अगर आप मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में गुरु के गोचर से जिन 4 राशि के जातक के योग हैं, और फिर बुध जब गुरु जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे तो फिर 3 राशि के जातक नवंबर में किस प्रकार है। तो जो 4 राशि के जातक हैं उनके 4 महीने में रिश्ते तय होने की बात मैंने कही है, वो मिथुन राशि के चलते कही है। मिथुन राशि में जब तक गुरु है उस दौरान, चतुर्मास के दौरान, जो चतुर्मास जब लगता है तो उस दौरान आपके रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं। तो ये जो राशियां हैं, चूंकि ज्योतिष यह भी कहते हैं एकादश भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव में गुरु की दृष्टि रहती है तो विवाह के योग बनते हैं। तो लग्न भाव में मिथुन राशि में है, तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो कन्या राशि के जातक के लिए अगर कर्क से करते हैं और अगर हम मिथुन से करते हैं तो 12, 11 सिंह राशि के जातक के लिए 11वें भाव यानी कि एकादश भाव को सिंह राशि के जातक के देख रहे हैं तो सिंह राशि के जातक के लिए शुभ योग है। इसके अलावा धनु राशि के जातक के विवाह भाव को यानी सप्तम भाव को देखेंगे तो उस राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है अगर आप धनु राशि के जातक हैं। और बात करें अगर पंचम भाव की, तो अगर पंचम भाव के हम गणना करते हैं तो फिर कुंभ राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चतुर्मास के दौरान जिन जातकों के रिश्ते तय होने के योग हैं वो राशियां हैं मिथुन, सिंह, इसके अलावा धनु और कुंभ। ये 4 राशियां जो हैं जिनके 18 अक्टूबर तक रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। और जब गुरु मिथुन राशि में रहेंगे तो इस दौरान आपके लिए शुभ समाचार है। खासकर धनु राशि और सिंह राशि के जातक के लिए उत्तम है, क्योंकि आपके एकादश भाव और विवाह भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु की उपस्थिति रहेगी, तो आपके लिए उत्तम है। मिथुन राशि में चूंकि लग्न में ही मिथुन में है गुरु, तो आपके लिए तो उत्तम ही उत्तम। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों के लिए भी उत्तम है। 7.5 के अंतिम चरण में विवाह के जो है कार्यक्रम या विवाह के लिए शुभ फल में जो है प्राप्ति होने लगती है, तो कुंभ राशि के जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो नवंबर के दिसंबर में जो है, नवंबर से लेकर दिसंबर 4 तक जो है आपके लिए शुभ योग है। अब बात करते हैं जब गुरु कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, तो कर्क राशि में गोचर करने से कन्या राशि के एकादश भाव में रहेंगे और मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो कर्क राशि, इसके अलावा कन्या राशि और मकर राशि, तो ये 3 भाग्यशाली राशि के जातक हैं, उनके लिए शुभ योग रहेगा। यानी कि दिसंबर 4 तक इनके लिए शुभ योग रहेगा, कि दिसंबर 5 को जो है गुरु फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी वक्री चाल चलकर पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा ये उत्तम रहेगा। और इस दौरान जो है आपके विवाह के योग हैं, तो मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग बन रहे हैं। और इन राशि के जातक के शादी के योग
नवंबर महीने में बन रहे हैं 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर के पश्चात विवाह मुहूर्त नहीं है, तो 4 दिसंबर तक इन 7 राशि के जातक के परिणय सूत्र में बनने के सर्वप्रथम योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है। 6299057112 है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आपको एक मार्च डेस्टिनेशन केपी की वाणी से मिल जाएगी। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं तो दूसरे विवाह के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी कृपा पर बनी स्थिर रही। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।